एक क्वेश्चन और है बेटा जो पूछा जाता है, जो इस सूत्र पर डिपेंड है। मॉड बराबर 3 इंटू, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है इस सूत्र से संबंधित यानी फॉर्मूले संबंधित क्वेश्चन। मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन, ये है हमारा सूत्र। मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। अब इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, मॉड प्लस इसको इधर ले लें 2 इंटू मीन बराबर 3 इंटू मीडियन। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे, मॉड को हम कहते हैं यहाँ पे बहुलक, मीडियन को हम कहते हैं माध्यिका। मीडियन को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, और इसको माध्यक भी कह देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? माध्यक भी कह देते हैं। और मीन को हम बोलते हैं यहाँ पे हम समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा समांतर माध्य, 2 इंटू समांतर माध्य, या केवल माध्य कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? केवल माध्य कहेंगे, ये समांतर नहीं कहेंगे, केवल हम इसको क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे, 2 इंटू माध्य। तो आप इस सूत्र को याद कर लेना, रट लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। अब इस पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ से, कि जैसे हमसे माध्यिका दी हुई है, हमें मान लीजिए हमें माध्यिका दी हुई है 10 और माध्य दे रखा है हमें 5, तो मैं पूछूँ आपसे बहुलक बताओ, मैं पूछूँ आपसे बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बहुलक बराबर अब ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा माध्यिका 10 माइनस के 2 गुणा माध्य 5, तो ये हो गया हमारा 30 माइनस के 10 बराबर 20। तो ये क्या आ गया? बहुलक आ गया। ठीक है कि नहीं? ये क्या निकल के आ गया? बहुलक। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू देगा हमें और तीसरी हमसे पूछेगा। जैसे अब मान लो ये लिया मैंने माध्यिका बराबर, मान लीजिए ये दे रखी है हमें माध्यिका बराबर 15.5, माध्यिका में दे रखी है 15.5, और हमें उसके बाद में ये दे रखा है हमें माध्य दे रखा है हमें बहुलक, मैं बात कर रहा हूँ बहुलक की। तो बहुलक मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है, माध्यिका इतनी दे रखी है और बहुलक दे रखा है हमें 50.5। तो मैं आपसे पूछता हूँ माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बताइए आप? यहाँ पे माध्य का मान बताइए। तो अब इस सूत्र में पुट करेंगे हम, तो बहुलक का मान हो गया हमारे पास 50.5 बराबर, अब 3 गुणा माध्यिका का मान हो गया 15.5 माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा, इन वैल्यूज को मैंने इसमें पुट कर दिया। अब इसको धर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा माध्य बराबर अभी दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 2 गुणा माध्य बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 गुणा 15.5 माइनस इसको धर ले लेंगे 50.5। तो ये हो गया 3 पंजे 3 5 15, 1 कैरी 3 5 15,
तो इसको वैल्यू को इसमें थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे आ नहीं सकता। तो मैं इसे 15 की जगह में 25 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 25, यहाँ पे क्या ले लिया 25। तो ये हो गया 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15, 15 और 1 16। फिर ये हो जाएगा 3 2 6, 6 और 1 7 माइनस के 55.5। भाई वैल्यू हमारी वो नेगेटिव में हो नहीं सकती, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा लेना पड़ा है हमें जो है। तो ये हो गया हमारा 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 3 2 6 और ये हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा निकल के 76.5 में से 50.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये इतना निकल के आ रहा है 16.0, या हम इसको 16 कह सकते हैं। तो ये चल रहा है हमारा किसके इक्वल चल रहा है 2 मल्टीप्लाई माध्य के। तो माध्य का मान निकालना है हमें, तो ये आ गया हमारा 16/2, 2 8 से 16। तो ये आंसर आ गया 8। तो ये आपका एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्प में आएगा क्वेश्चन जो है, निश्चित पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।